RN यादव का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकॉन। ये है भारत का असली इतिहास, बाकी सब झूठ है। इस पोस्ट के अंदर दबे हुए इतिहास के पन्ने हैं, जिसमें मूल निवासी द्रविड़ कौन है, देवी देवता कौन है, आर्य कौन है, जातिवाद पूंजीवाद क्या है। इस पोस्ट को जरूर पढ़ें। आप द्रविड़ शब्द का अर्थ जानते हो? कुछ लोग मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे, उनके लिए मैं संक्षिप्त में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। द्रविड़ शब्द सभी ने अपने विद्यार्थी जीवन में अवश्य पढ़ा होगा, साथ ही यह भी पढ़ा होगा कि भारत देश की सभ्यता आर्य और द्रविड़ लोगों की मिलीजुली सभ्यता है, और यह भी पढ़ा होगा कि आर्य बाहर से आए हुए लोग हैं। हमारे भारतीय इतिहासकार लोगों ने बहुत सारी बातों को दबा दिया है। भारत में आर्यों का आगमन हुआ। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए, भारत में ये लोग हैं या नहीं, इस बारे में इतिहासकार इतिहास में लिखते नहीं। क्यों? क्योंकि आज भारत देश में इतिहास लिखने वाले आर्य लोग ही हैं, लेकिन आप उसे पहचानते नहीं। क्या आपको पता है आपको शिक्षा कब से मिली, और आप कौन से वर्ण में आते हैं, आप इस जाति में क्यों हैं, आपका इतिहास क्या था? जिस दिन इन बातों को खोजना शुरू करेंगे, आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा, और जब समझ में आएगा तब आपको एहसास होगा कि मैं गुलाम हूँ। आर्यों ने हमें घेर रखा है, अब मैं कुछ करूँ, क्योंकि द्रविड़ कोई और नहीं, आप ही द्रविड़ हो। इतिहास के पन्नों से आर्य कोई और नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही आर्य है। ये अर्थवा रथाइस्ट वास्तारिया जाति के हैं। इनका आगमन आज से 4500 साल पहले 2500 ईसा पूर्व भारत में हुआ था। ये घुड़सवार होते थे और लोहे की तलवार रखते थे। ये अपने साथ गाय भी लेकर आए थे। उस समय भारत 3 भागों में बटा था। पश्चिमोत्तर में राजा बलि का राज था, पूर्वोत्तर में राजा शंकर का राज था, जिसे आप शंकर भगवान कहते हो, और दक्षिण में राजा रावण का राज था, जिसे आप हर साल जलाते हो और खुशियां मनाते हो। आर्य के आगमन के पहले भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। उस समय भारत के द्रविड़ लोग कृषि, पशुपालन, पक्के ईंटों के घर, नहाने के लिए स्नानागार, देश विदेश में व्यापार, विज्ञानवादी सोच, मूर्ति निर्माण कला, चित्रकारी में कुशल, शांति प्रिय, एक उन्नत सभ्यता थी। उस समय अन्य देशों से तुलना करें तो हमारी सभ्यता उनसे काफी विकसित थी। आर्यों ने सर्वप्रथम राजा बलि के राज में प्रवेश किया। झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। चोरी चकारी करना शुरू किया। द्रविड़ों ने राजा से शिकायत की। द्रविड़ों ने आर्यों को पकड़कर राजा के सामने हाजिर किए। आर्यों ने पेट का हवाला दिया। राजा बलि दयालु मानवता प्रेमी थे, उसने माफ कर दिया और आर्यों के रहने खाने का बंदोबस्त कर दिया और चोरी न करने की सलाह दी। कुछ दिन में राजा और प्रजा के व्यवहार समझ जाने के बाद आर्यों ने एक योजना बनाई। इसमें बामन नाम का एक आदमी, जिसे आज विष्णु भगवान कहते हैं, सभी आर्यों में तेज षड्यंत्रकारी था। पूरे आर्य ग्रुप के साथ राजा बलि के दरबार पहुंचे और कहा, राजा साहब, हम आपके राज में बहुत सुखी है, पर कुछ और हमें चाहिए, दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। राजा बलि ने कहा, मांगो। आर्यों ने कहा, राजा साहब, हमने सुना है आपके राज में त्रिवाचा चलता है, अर्थात 3 वचन, हमें भी त्रिवाचा दीजिए। इस प्रकार आर्यों ने छल कपट पूर्वक राजा बलि के सामने 3 मांगे रखी। पहली, राजा साहब, हमें ऐसी शिक्षा का अधिकार दो जिसे चाहे हम दे और न चाहे तो न दे। दूसरी, राजा साहब, हमें ऐसा धन का अधिकार दो जिसे चाहे हम दे, न चाहे तो न दे। तीसरी, राजा साहब, हमें ऐसा राज करने का अधिकार दो जिसे चाहे उसे राज में बिठाए और न चाहे तो न बिठाए। इस प्रकार आर्यों ने छल पूर्वक राजा बलि से शिक्षा, धन, राज करने का अधिकार ले लिए और राज में स्वयं बैठ गए। सैनिक शक्ति में अपने लोगों का कब्जा करवा दिया। फिर राजा बलि को मारकर जमीन में गाड़ दिया, जिसे कहा जाता है विष्णु भगवान ने राजा बलि से दान में धरती पर 3 पग जमीन मांगी। ये 3 पग शिक्षा, धन, राज करने का अधिकार है। जमीन में गाड़ा, इसे बताया जाता है पाताल लोक का राजा बना दिया। आप तो पढ़े लिखे हो, जरा सोचो, क्या किसी का पैर इतना बड़ा हो सकता है जो पूरी पृथ्वी को ढक ले और पूरी पृथ्वी पर कब्जा हो जाए? तो विष्णु भगवान को अन्य देश के लोग क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं पूछते? इस प्रकार आर्यों ने राजा बलि का राज हड़प लिया। उसी दिन से आर्य और द्रविड़ भारत के मूल निवासी के बीच युद्ध जारी है। इसके बाद राजा शंकर का राज हड़पने के लिए योजना बनाई। इसके लिए विष्णु ने अपनी बहन की शादी राजा शंकर से करने के लिए सोचा और शादी का प्रस्ताव भेजा। राजा शंकर का सेनापति महिषासुर था। वो आर्यों की चाल समझ गया था, उसने मना करवा दिया। महिषासुर